दोस्तों, दूसरे चरण के चुनावों में जहां एक तरफ बम्पर वोटिंग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको खदेड़ा जा रहा है। गांव वाले उन्हें खदेड़ते हुए बाहर कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे। महिमा, ये जो भाजपा प्रत्याशी को खदेड़ने की बात सामने आई है, ये कहाँ की है और प्रत्याशी कौन है? देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी हैं नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से अनिल सिंह। उनके बारे में बताया जा रहा है कि धरिया गांव में वो गए थे और वहां पर लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, पूरा वीडियो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि आखिर जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उन्हें किस तरीके से गाँव वालों ने भगाया है। दरअसल गाँव वालों का सीधा सीधा ये कहना था कि भाई इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो हम आपको भला वोट क्यों देंगे। दरअसल डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता था और उस बीच वो सभी बूथों में, क्योंकि वोटिंग चल रही है, तो वोटिंग के बीच में जो प्रत्याशी हैं वो बूथों पर जाते हैं, देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इस बीच जब वो जा रहे थे तो जैसे ही वो गांव में एंटर करते हैं, उसके बाद ही जो गांव वाले हैं उन्हें खदेड़ने लगते हैं, यानी कि उन्हें सीधे बोलने लगते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो गांव वाले हैं वो ये बात कहते हैं बीजेपी के प्रत्याशी से, अनिल सिंह से ये सारी वो बातें कहते हैं। और इसी बीच जो लोग हैं वो ये भी बताते हैं, कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारे लिए कोई काम ही नहीं किया है, तो हम इन्हें वोट भला क्यों देंगे। इसी तरीके की तस्वीर हमने सिर्फ एक दिन पहले श्रेयसी सिंह की देखी थी, वो भी प्रत्याशी हैं और उनके साथ भी यही हुआ था। बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्रेयसी सिंह, उन्हें सामने से जो युवा हैं वो बैठी हुई हैं, वो कहीं पर खड़ी हैं, जहां पर भी वो जा रही थी वहां पर लोग उन्हें घेर कर सीधे सवाल पूछ रहे थे कि आप 5 साल से यहाँ के विधायक हैं, आपने हमारे लिए कोई काम क्यों नहीं किया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जब पहले चरण का चुनाव हुआ था उस वक्त भी सेम ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी और वोटिंग उस वक्त भी बहुत धड़ल्ले से की जा रही थी। इस चरण में भी अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है अभी तक 60% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और जब तक वोटिंग खत्म होगी, सब लोग वोट कर चुके होंगे, तब तक ये आंकड़ा 70% पे जा सकता है। और जैसे ही आंकड़ा जाएगा, ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी को कितनी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं, बीजेपी को कितनी ज़्यादा परेशानियां होंगी, क्योंकि बीजेपी के ही प्रत्याशियों को लगातार पूरे चुनाव भर में खदेड़ा गया है। ये सिर्फ वोटिंग के दिन की बात नहीं है, ये सिर्फ पहले चरण की बात नहीं है, बल्कि पहले चरण दूसरे चरण के बीच में, इससे पहले जिस तरीके से जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, उस बीच भी लगातार खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी के प्रत्याशियों को गाँव वाले खदेड़ रहे थे और इनमें सबसे ज़्यादा युवा थे जो सामने आकर सवाल पूछ रहे थे कि आपने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, हमारे गाँव तक सड़क नहीं पहुंची है, हमारे पास कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, आपने जो वादे किए थे वो आपने नहीं किए, 5 साल से आप कभी दिखाई नहीं दिए आप हमें, और अब आप वोट मांगने के लिए आए हैं, किस हक से आप वोट मांगने के लिए आए हैं, आपको हम वोट नहीं देंगे। ये बात जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो उनके मुंह पर कह देते थे, बीजेपी के प्रत्याशियों के मुंह पर। और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली है। जब वो जो अनिल सिंह है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं हिसुआ से, वो जब गाँव-गाँव में जाते हैं तो साफ तौर से जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ती है कि लोग उन्हें खदेड़ते हैं, वहाँ से कहते हैं आप यहाँ से चले जाइए, और उन्हें मजबूरन में वहाँ से जाना भी पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पर रुक नहीं सकते थे। लोगों का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था, ग्रामीणों का विरोध हो रहा था, इस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही थी कि जो उनके प्रत्याशी है, जो अनिल सिंह है, और इसके अलावा जो सामने दूसरे प्रत्याशी थे, उनके बीच में भी कुछ झड़प देखने को मिल रही थी, उनके जो कार्यकर्ता है उनके बीच में झड़प देखने को मिल रही थी। ऐसी बहुत सी खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो वोटिंग है वो धड़ल्ले से हो रही है। और एक और बात जो सामने आ रही है, आरजेडी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जहाँ जहाँ पर आरजेडी के समर्थक है या फिर जहाँ जहाँ पर वोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे किशनगंज में बताया जा रहा है अभी तक 60% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा अभी जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ पर ऐसे ही 55-60% का ये भी चल रहा है कि 60% के आसपास वहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, तो वहाँ पर जो वोटिंग है वो स्लो कर दी जा रही है। देखिए, होता क्या है कि अगर जो वोटिंग है स्लो हो जाती है, 1.5 घंटे 2 घंटे तक व्यक्ति अगर लाइन में लगा हुआ है, रूल तो ये है कि जितने लोग लाइन में लगे रहते हैं वो सब उन सबको वोट कर डाल के ही जाना होता है। भले अगर टाइम खत्म भी हो गया है, 5 भी बज गया है, तो इसके बाद कोई नया लाइन में नहीं लगेगा, मेन में गेट बंद हो जाएगा, लेकिन जो लोग लाइन में लगे हैं वो सब जाकर वोट डाल सकते हैं। लेकिन जानबूझकर स्लो वोटिंग की जा रही है, जिससे जो वोटर्स हैं उनका भी मोरल डाउन होगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, चलते हैं। कई लोग इस वजह से चले भी जाते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि वहाँ से जब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो उसमें साफ तौर से पता चल रहा है कि जो वोटर्स हैं वो डटकर खड़े हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो खड़े हैं, कह रहे हैं हम वोट तो डालेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि बिहार के जो लोग हैं वो आखिर चाहते हैं क्या है। वो इस बार बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार बदले, सत्ता बदले, और इसी वजह से इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो घर से निकलकर वोट कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोट करना ये सीधे तौर पर दिखाता है कि जो वोटिंग है ये किस तरफ जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी का विरोध हो रहा है, वो हम साफ तौर से देख ही रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में वोट जाएगा ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है। जिस तरीके से विरोध हो रहा है ये सब कुछ बताता है कि आखिर बिहार में जो 14 तारीख है वो कितनी ज़्यादा अहम होने वाली है और बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।
बिल्कुल। और देखिए जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताता है कि लोगों के मन में एनडीए को लेकर के कितना गुस्सा है। सवाल जवाब मांगे जा रहे हैं, लेखा जोखा पूछा जा रहा है कि आखिर 5 सालों तक आप हमारे बीच में क्यों नहीं आए हैं, अब आए हैं तो उसका जवाब दीजिए। और इसके अलावा जो वोटिंग है उसके लगातार प्रतिशत बढ़ने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण से ज्यादा मतदान दूसरे चरण में देखा जाएगा। नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को आखिर बाजी कौन मारता है और बिहार का सीएम कौन बनता है। फिलहाल बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए उल्टा चश्मा यूसी।